हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने एक्सपो ऐप में बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा मोबाइल स्क्रीन आपको दिख रहा होगा और यहाँ एक बटन है लॉगिन सिक्योरली। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से ऑथेंटिकेट करने का ऑप्शन मिलेगा। मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ स्क्रीन नहीं दिखेगा क्योंकि वो ब्लैक हो जाएगा सिक्योरिटी रीजंस के कारण। तो मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैन कर लेता हूँ और स्कैन करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है यू आर ऑथेंटिकेटेड। आपको वो वाला और नहीं दिखा होगा जब मैं फिंगरप्रिंट स्कैन कर रहा हूँगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजंस के कारण स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये डार्क हो जाता है। और जब मैं यहाँ लॉग आउट करूँगा तो ये वापस लॉगिन बटन दिखने लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टर्मिनल खोल लेता हूँ और टर्मिनल में जहाँ भी ये ऐप को मुझे बनाना है उस डायरेक्टरी में चले जाता हूँ और यहाँ कमांड हमें डालना है ex create expo app@latest और मैं नाम दे देता हूँ बायोमेट्रिक्स। इसमें मैं बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, वही मैं नाम दे देता हूँ। और मैं इसमें एक और वेक्टर आइकन के लिए मैं एक्सपो वेक्टर आइकन यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं मुझे वो भी डिपेंडेंसी ज़रूरत पड़ेंगे, तो मैं उसे भी इंस्टॉल कर दूँ। तो एक बार इसे इंस्टॉल होने देते हैं। ओके, तो हमारा ऐप इनिशियलाइज हो चुका है। तो मैं सी डी बायोमेट्रिक और मैं वी एस कोड खोल लेता हूँ, तो सी डी कोड मेरा वी एस कोड खुल जाएगा और मुझे सब जरूरत नहीं है, कैसे बंद कर लेता हूँ। और इसमें मैं एक आइकन के लिए जो पैकेज इंस्टॉल करने वाला हूँ वो है EMI एक्सपो आइकन्स। एक्सपो वेक्टर। अब इसमें कुछ प्री रिटन कोड्स मुझे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक स्क्रिप्ट दिया हुआ है। ये रिसेट प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ से सीधा हमें किया रिसेट प्रोजेक्ट। तो यहाँ से एकदम जितना भी प्री रिटन कोड है वो सब हट जाएंगे और हमें बस ये एक इंडेक्स फाइल मिलेंगे और लेआउट का भी अब कोई ज़रूरत नहीं है, जो काम मैं यहाँ इंडेक्स में करने वाला हूँ। तो इंडेक्स में सबसे पहले यूआई करने से पहले ये ऐप चला लेते हैं एक काम। तो ये मेरा मोबाइल स्क्रीन खुल गया है। कोई एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा ऐप खुल चुका है और यहाँ से हम सबसे पहले एक्सपोगो में जाते हैं और एक्सपोगो में हम ये यूआरएल, ये एक्सपो का यूआरएल पोस्ट पेस्ट करते हैं और यहाँ से हमारा ऐप खुल जाएगा। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो कोड मिलते हैं बॉयलर कोड, तो उसके हिसाब से हमारा ऐप यहाँ दिख रहा है एडिट ऐप स्लैश इंडेक्स डॉट टी एस एक्स टू एडिट दिस स्क्रीन। तो यहाँ से अब हम अपना काम करेंगे। तो अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक यूज स्टेट बना लेते हैं लॉगिन का सेव स्टेप स्टार्टिंग में फॉल्स लग देते हैं और इसके हिसाब से टेक्स्ट डालती है टेक्स्ट और ये कंडीशनली डाल के हम ये रखेंगे। अगर ये लॉगिन है कुछ और रखेंगे टेक्स्ट पर
अगर लॉगिन नहीं है तो कुछ और टेक्स्ट, अगर लॉगिन है तो यहाँ डाल देंगे टेक्स्ट यू आर एंटर। अगर लॉगिन नहीं टेक्स्ट रखेंगे यू आर लॉगिन। अब यहाँ हम बटन रखेंगे, बटन कंडीशनली रखेंगे, करली ब्रेसेस ऑन कर लेते हैं, लॉगिन अनकंडीशनली रेंडर करेंगे। तो यहाँ पे टेबल कैपेसिटी ये बटन पे टेक्स्ट डाल देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट रख देते हैं लॉग आउट। जब हो तो सेट लॉगिन को पॉज कर दो, सेट इज लॉगिन पॉज। और यहाँ पे वही करते हैं टेबल कैपेसिटी पे टेक्स्ट रख देते हैं लॉगिन। और यहाँ साथ में एक वेक्टर आइकन यूज करेंगे और वो आइकन रखेंगे हम एक्सपो वेक्टर आइकन से। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से आइकन इंपोर्ट कर लेते हैं। से रेंडर नेम है फिंगर साइज थोड़ा बड़ा है। और अब यहाँ पर एक बार काम करते हैं, कोई स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल मैं लिखा हुआ हूँ पहले से ही, तो एक काम पर कोई स्टाइल मैं डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से स्टाइल सेट इंपोर्ट करना, स्टाइल सेट को क्लियर, और ये स्टाइल को मैं हर जगह में स्टाइल स्क्रॉल करके इस दिन तक एक टेबल ऑफ रेसिपी को बटन स्टाइल ये बटन टेक्स्ट भी स्टाइल्स और यहाँ पे ये आइकन का कलर ठीक नहीं लग रहा है ब्लैक, तो यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी होता है, तो इसे हम यहाँ दे सकते हैं कुछ भी वाइट दे देता है। और बाकी जैसा ठीक लगे यूआई आप वैसा दे सकते हैं। तो अब हम अभी तो सिर्फ यूआई का पार्ट हुआ, अब हम एक काम करते हैं, अब ये फंक्शनैलिटी वाले पार्ट में चलते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लॉगिन पे मैंने यहाँ तो जब यूज़र लॉगिन रहे क्लिक करने पे ये लॉगिन पॉज कर दे, लेकिन यहाँ मैंने अभी कोई भी हैंडलर फंक्शन नहीं बना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं डॉक्स पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये इंस्टॉल करना है एक्सपो लोकल ऑथेंटिकेशन, तो ये हम कॉपी करते हैं
और यहाँ टर्मिनल वापस करके पेस्ट कर। और यहाँ जो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है ये हमारा, अगर आप iOS यूज़ कर रहे हैं तब ये आपको प्लगइन में ये ऐड करना होगा। हम भी एंड्रॉयड पे कर रहे हैं तो मैं ये पार्ट छोड़ देता हूँ। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ हम आते हैं, पहले देख लेते हैं क्या इंस्टॉल हो गया हमारा पैकेज। तो आप देख सकते हैं लोकल ऑथेंटिकेशन। तो हम यहाँ आते हैं, इनपुट डायरेक्टरी में ये फाइल बनाते हैं। फाइल एक फोल्डर के अंदर बनाते हैं, सर्विस और सर्विस नाम से। आप चाहे तो सोर्स के अंदर सर्विस बना के उसमें और सर्विस कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। और सर्विस और टीसी और सबसे पहले हमें ये इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट करना होगा एक्सपो लोकल ऑथेंटिकेशन से और एक फंक्शन बनाते हैं। फाइव तो ऐसा गया ओके। तो ये हम एक ट्रू फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर ये फॉल्स कर रहा है तो हमें तो आगे जाना ही नहीं है, अगर फॉल्स कर रहा है या नहीं, यूजर का डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रहा तो if फॉल्स फॉल्स होगा तभी एक कंडीशन, ये कंडीशन लूप करेगा तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे। रिटर्न एक ऑब्जेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ रिटर्न एक ऑब्जेक्ट करेंगे जिसमें एक वैल्यू होगा, जैसे सक्सेस हम फॉल्स कर देते हैं, और एरर से जैसे एरर डिवाइस जो मैसेज आपको सही लगे वो डाल सकते हैं, बायो। ठीक है, अब चेक करेंगे इज इनरोल्ड। अब ये फंक्शन हम देखेंगे, ये भी ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। इज इज इनरोल्ड, ये हमें इस पे भी हम, अगर ये फॉल्स है तो यहाँ से भी हम रिटर्न कर सकते हैं। अगर इज एनरोल्ड फॉल्स है तो यहाँ से भी हम रिटर्न कर जाएंगे, तो यहाँ भी हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे सक्सेस। सक्सेस फॉल्स कर देते हैं और एरर, एरर मैसेज डाल देते हैं आएगा डेटा। तो अब जब हमारे पास दोनों है, हार्डवेयर भी सपोर्ट कर रहा है और एनरोल भी है, तब यहाँ पे हम करेंगे पोस्ट रिजल्ट अवेट, और ये हम करेंगे लोकल जैसे डॉट ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट अचीव, और यहाँ हम कुछ ऑब्जेक्ट में पास करेंगे। और क्या क्या ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे हमें ये सब बायोमेट्रिक सिक्योरिटी लेवल, कैंसिल लेवल, ये टेक्स्ट कैंसिल लेवल पे क्या दिखना चाहिए, डिसेबल डिवाइस फॉलबैक लेवल फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, ये सब। और इसका डिटेल जो भी है आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ऑथेंटिकेट ऐसी, और इसमें जो जो ऑप्शन है हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। जैसे बायोमेट्रिक सिक्योरिटी लेवल ये ऑप्शनल है, और ये जितना भी डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में सब यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन है, ये जो ऊपर में क्या दिखेगा वो टेक्स्ट रहेगा, ये हमें टेक्स्ट देना है, प्रॉम्प्ट मैसेज क्या देना है हमें। तो बस यही सब हमें यहाँ देना है। तो जैसे हम यहाँ दे देते हैं प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ दे देते हैं वेरीफाई बायोमेट्रिक्स, यहाँ फॉलबैक डिसेबल फॉलबैक, ये हम फॉल्स कर देते हैं, ये ट्रू कर देते हैं। और बाकी जितना भी ऑप्शन अगर चाहें रख सकते हैं, तो आप ये डॉक्स में जाके देख सकते हैं।
तो ये यहाँ हमारा काम हो गया। तो अब एक काम करते हैं, हम जाते हैं अपने इंडेक्स इंडेक्स वाले फाइल में। तो यहाँ एक काम करते हैं, सबसे पहले हम प्राइस के लेते हैं और यहाँ पे एक हम हैंडलर बना लेते हैं, पोस्ट हैंडल लॉगिन ऐसी। और यहाँ पे हम वो जो फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ सर्विस में उसे हम कॉल कर लेते हैं, पोस्ट रिजल्ट, क्या नाम था, बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक ऑथ, बायोमेट्रिक ऑथ। और इसे हम यहाँ कॉल कर लेते हैं और यहाँ हम देखते हैं इफ रिजल्ट और सक्सेस प्रूव, तो सेट लॉगिन को कर देते हैं, एल्स कलर दिखा देते हैं, और पैर ऐसे दिखा देते हैं, और पैर। तो ये हमारा हो गया। अब इस हैंडल को हम यहाँ दे देते हैं कि जब भी ये प्रेस करें यस डन लॉगिन। तो हमारा जो भी काम था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम ये बटन पे क्लिक करते हैं, ये मैं बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये ब्लैंक हो जाने वाला है सिक्योरिटी रीज़न के कारण। वो ऑथ वाला चीज़ स्क्रीन में रिकॉर्ड नहीं होता है इसलिए। तो जैसे ही मैं यहाँ बटन पे क्लिक करता हूँ तो स्क्रीन पूरा ब्लैक हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ जैसे ही फिंगरप्रिंट करता हूँ तो अच्छा ऑथ पे नहीं हो रहा। और इसका रीज़न क्या है ये देख लो तुम एक बार। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे जो रिटर्न है वो मैंने किया ही नहीं था। तो एक काम करते हैं, ये रिजल्ट तो यहाँ से हम रिटर्न किए ही, रिटर्न रिजल्ट, अच्छा सॉरी रिटर्न। अब एक बार और करते हैं हम लॉगिन। एक काम करते हैं, डिसेबल डिवाइस फॉल बैक, यानी ये फॉल्स रखेंगे तब पिन का ऑप्शन मिलेगा। तो फिंगरप्रिंट करता हूँ तो देख सकते हैं मैं लॉगिन हो गया। मैं जैसे ही लॉग आउट करूँगा तो ओके, वीडियो कंप्लीट होता है। बाय बाय।